चलिए बेटा, अब बातें नहीं। तो लेट मी स्टार्ट द सेशन। बहुत ध्यान से चीज़ों को देखेंगे, सीखेंगे भाई, समझेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्लास के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा, जो भी प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, वो बेसिकली डिपेंडेंट था किसके? वो डिपेंडेंट था जीआई निकालने के लिए। और जीआई कैसे निकलता था बेटा जी? जीआई निकालने के लिए आपको आपके टीचर ने 3 बातें पढ़ाई थी अभी तक। एक सिस, एक ट्रांस, एक पढ़ाया था सिन और एक एंटी, उसी फॉर्मेट में मैं इसको लिख रहा हूं। और एक पढ़ाया था आप लोगों को जेड और ई। इसका नाम क्या था? जूसेमैन। क्या नाम था इसका? जूसामैन है वैसे तो पूरा नाम इसका। और ई क्या है? एंट जेजन सी। अब इन तीनों बातों के लिए कंडीशन बताई थी कि डबल बॉन्ड या फिर कोई रिंग होनी चाहिए ऐसी, और उस पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, बेसिकली आरआरएस सिस्टम होना चाहिए। और यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ए कभी भी ना हो। यहाँ क्या होना चाहिए? ए बी फॉर्मेट होना चाहिए या सी डी फॉर्मेट होना चाहिए। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पुरानी बातें थी। ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ कि फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे बेटा जी। चलिए, अब समय आ चुका है कुछ अच्छा पढ़ने पढ़ाने का। कृपया करके यहाँ पर बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी। अभी तक आपने 2 ही चीजों में पढ़ा। सबसे पहला पढ़ा था जी डबल बॉन्ड के अंदर, फिर आपने एक केस पढ़ लिया था वो पर्टिकुलर रिंग वाली फॉर्मेट के अंदर, राइट। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक टर्म होती है जिसका नाम होता है एलीन सिस्टम, बोलते हैं बेटा इसको। इस तरीके से अगर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड जुड़े हों तो इसको बोलते हैं एनुलीन सिस्टम या एलीन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। एलीन मतलब मल्टीपल बॉन्ड से, बेसिकली मल्टीपल पाई बॉन्ड। सी, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन बेटा। एक बॉन्ड ऐसे होता है तो दूसरा बॉन्ड ऐसे होता है, डबल। बहुत ध्यान से सुन। पहला बॉन्ड डबल ऐसे इस प्लेन में, तो दूसरा डबल कैसे होगा? इस प्लेन में। तो तीसरा बॉन्ड कैसे होगा बेटा? फिर से इस प्लेन में। तो जो पहला और ये तीसरा वाला था ये सेम प्लेन में आएंगे। दोबारा बोलूं, पहला बॉन्ड अगर इस प्लेन में है, दूसरा पाई बॉन्ड इस प्लेन में होता है, तीसरा फिर से इसी प्लेन में आ जाएगा। इसका मतलब पहला और तीसरे का प्लेन क्या मिलेगा? सेम। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसका मतलब कोई मुझसे पूछता है कि सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ ए दे दे, यहाँ बी दे दे, यहाँ ए दे दे और यहाँ बी दे दे, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। लेकिन याद रहे ये जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन सेम पिक्चर में एक और अगर वो कार्बन लगा देता तो मैं कहूंगा सर 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो पहला ऐसा रहा होगा, दूसरा ऐसे रहा होगा, तीसरा फिर से ऐसे रहा होगा। तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ये बेसिकली सेम प्लेन पर है, और सेम प्लेन के अंदर ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखे जाते हैं, ये कहना है मेरा। और अपोजिट प्लेन के अंदर देखे जाते हैं ओआई, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर। तो यहां से ये ट्रिक भी आपको समझ में आती है कि अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो वो जीआई शो करेगा, और इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो वो क्या शो करेगा बेटा जी? ओआई शो करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, मैं आज की क्लास का डेटा यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। अभी बस केवल वार्म अप था, अब जो रियल पिक्चर देखनी है आप लोगों को, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। पहला, जीआई इन पाई सिस्टम, क्यूमुलिन, एनुलिन, एलीन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। बेसिकली यहां पर 2 टाइप मेरे पास आते हैं, जब इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो या फिर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो। अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, यस दे कैन शो जीआई। लेकिन इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के अंदर मुझे क्या देखने को मिलता है बेटा जी? ओआई। ओआई बोले तो ऑप्टिकल आइसोमर। मैंने यहां जबरदस्ती ओआई को डाल दिया है ताकि आगे जब इसको पढ़ाऊं तो आप लोग इसको रिजेंबल कर पाओ कि हाँ ये बेसिक डेटा हम लोगों ने पहले भी सीखा है। तो कुल मिला के बात ये रही कि एक जीआई है और एक क्या मेरे भाई? ओआई है। नेक्स्ट हमारे पास होता है जिसका नाम है स्पाइरो। स्पाइरो क्या चीज है जी? 2 रिंग बनाई और इनके बीच में जो कार्बन कॉमन था वो एक था, तो नाम रखेंगे स्पाइरो। मान लो इसमें एक और ऐसे रिंग बना दूं तो बताओ कितने कार्बन कॉमन हो गए? 2। इस वाली रिंग का नाम, जैसे इस पर्टिकुलर फॉर्मेट का नाम होता है बाईसाइक्लो, और इस पर्टिकुलर फॉर्मेट का नाम है बेटा जी स्पाइरो। जब एक कार्बन कॉमन होता है तो हम लोग बोलते हैं स्पाइरो, जब 2 कार्बन कॉमन होते हैं तो हम लोग बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड, राइट। स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड के अंदर भी अब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर को पढ़ने जा रहे हैं। सर आपने जैसा कि कहा कि 2
सिस्टम के अंदर हम लोगों को बेसिकली देखना है, एक तो RRS होना चाहिए ऑब्वियस, जब पाई बॉन्डिंग है तो होगा ही, रिस्ट्रिक्टेड रोटेटिंग सिस्टम, और प्लस हमारे पास होना चाहिए कौन बेटा जी, प्लस हमारे पास होना चाहिए, आप लोगों के पास होना चाहिए क्या, आप लोगों के पास होना चाहिए ऑड रिंग, या ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या ऑड रिंग, और आपके पास एक फॉर्मेट और याद रखना, ए और बी भी डिफरेंट होने चाहिए, राइट। ऐसा ना हो ए सिस्टम आ जाए या बी सिस्टम आ जाए, जैसे डबल बॉन्ड CH2 आ गया, अब CH2 में तो ए और बी सेम हो गए H, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो GI शो नहीं करेगा। चलिए सीखिए सभी बच्चे, बहुत ध्यान से इसको देखें और सीखने की कोशिश करें अब सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि यहाँ अगर मुझसे कोई पूछता है भाई साहब ये क्यूमिलीन जो सिस्टम है क्या ये GI शो करेगा, तो मैं कहूंगा पहले पाई बॉन्ड काउंट कर, 1 और 2 खत्म, मेरा माथा यूज नहीं होना चाहिए कि ए बी डिफरेंट है कि सेम है, मुझे अगर इवन नंबर मिल गया तो नो GI इज देयर, OI की बात कहानी है, अभी के लिए तो GI नहीं शो करेगा। यहाँ आ जाओ, ये 1 ये 2 ये 3, क्या ये GI शो करेगा, पहली कंडीशन अप्लाइड है जी, RRS भी है जी। इसके बाद देखना होता है सर इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन में AB की सिचुएशन बन रही है क्या, एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, बिल्कुल बन रही है, एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है, बिल्कुल बन रही है, यस इट कैन शो द GI, बोलो हाँ या ना में जवाब दो। नेक्स्ट, एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 बॉन्ड, कंडीशन तो अप्लाइड है, लेकिन यहां देखेंगे कि कार्बन एक H है और एक Br है, एक Cl और एक H है, बिल्कुल इट कैन शो द GI। नेक्स्ट, ये 1 है ये 2 है ये 3 है, क्या ये GI शो करेगा, सर वैसे तो लग रहा है लेकिन यहाँ डिफरेंट और यहाँ डिफरेंट है, लेकिन यहाँ दोनों क्या हो गए, दो सेम हो गए, अगर सेम हो गए देयर इज नो GI। नेक्स्ट, मैंने बोला ये कार्बन जो कि 1 है ये 2 है ये 3 है, आपने देख ही लिया है कि सर जब यहाँ दोनों ही सेम हो गए तो ये कैसे GI, आपने देखा ये 1 है ये 2 है, 2 है तो सर देखते ही खत्म, बोलो हाँ या ना में जवाब दो। क्या आप लोग पहली नजर में GI सेंटर देखना सीख गए क्या, बोलो हाँ या ना। GI का मतलब है एक सिस बनाए, एक ट्रांस बनाए, एक सिन बनाए, एक एंटी बनाए, एक ई बनाए, एक जेड बनाए, इनकी पॉसिबिलिटी वहां पर हो। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं, कृपया करके नोट करें स्पीड में, नोट इट डाउन स्पीडली, थोड़ा स्पीड में नोट करेंगे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी। अंशिका, दक्ष, देवेश, गीतांश, मिष्टी, मनिक, नील, न्यासी, सुहाना, टिशा, विशाल, जल्दी से जल्दी बेटा, बातें नहीं पूछ डाउट। स्पायरो क्या होता है, एक रिंग है और दूसरी रिंग है, दोनों को फ्यूज कर दिया, अगर एक कार्बन के थ्रू फ्यूज हुई है तो नाम होगा स्पायरो, और 2 कार्बन कॉमन हो जाए यानी कि 2 कार्बन के थ्रू फ्यूज हुई है तो नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो। ऑड नंबर ऑफ रिंग का मतलब है जैसे यहाँ ऑड पाई थे ऐसे यहाँ ऑड रिंग है, ऑड रिंग में भी आप जो है GI देखोगे, अभी सिखाऊंगा आगे ना बेटा, ये सब आ जाएगा टेंशन ना ले। ये लिखा हुआ है स्पायरो के अंदर जब ऑड नंबर ऑफ रिंग आएंगी तो वो GI शो करेगा। बेटा मेरे तो क्यों घबरा रही, ये देखना, ये देख, ये देख और देख, क्यों टेंशन ले रही है, बातें नहीं, बातें नहीं भाई, बेटर है पहले दिखा दो बच्चे को क्या क्या पढ़ाने वाले हैं ना। देखो भाई, सबसे पहले हम लोगों ने एक एलिन सिस्टम पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग स्पायरो सिस्टम पढ़ेंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे बेटा जी बाईफिनाइल सिस्टम, फिर आपको पढ़ाएंगे कि ट्रिपल बॉन्ड में क्यों नहीं होता, और फिर आपको कंबाइंड पढ़ाएंगे एलिन और रिंग दोनों को कंबाइंड करके, फिर कुछ मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के बाद यहाँ पर जब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी तो पढ़ाएंगे एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के अंदर कैसे GI देखना होता है। फिर आपको पढ़ाएंगे बेटा जी कैसे GI और एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, फिर साइक्लिक कंपाउंड मोनोसाइक्लिक के एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे नंबर ऑफ GI, इन सब के बिना डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जितना पिछला पढ़ा उसको हटा के कैसे आप लोग बस एक फॉर्मूले को यूज करो सीधा आंसर निकालो। ठीक है, यही पढ़ा दो सर, है ना, सर ये सब क्यों कर रहे हो, सही है, नोट करो। जो टॉर्चर हमारे टीचर ने हम पे किया है भाई सेम तुम पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाई चांस फॉर्मूला भूल गए तो, और क्या पता तुम में से किसी को टीचर बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया तो फिर क्या करोगे, वापिस नहीं पढ़ा जाता, जो एक बार की पढ़ाई होती है वही बेस्ट पढ़ाई होती है।
पहली बार में किया हुआ हर काम अच्छा होता है, मैक्स होता है उसमें। हंस क्यों रहा नालायक? बोला सर बात तो ठीक है सर, है। क्या बोला तूने? कहाँ? इसको? कितने नंबर है तेरे? आउट ऑफ? पास तो है। चलो बेटा जल्दी से नोट कर लो पहले इसको। बेटा इधर देखेंगे सभी, बस। देखिए एक बच्चे ने पूछा, ये तो देख लेते हैं कि ऑड पाई है। ऑड पाई के बाद जो दूसरी कैटेगरी है उसका नाम है ए और बी का डिफरेंट होना। अगर यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन है दैट इज सेम, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है दैट इज सेम, तो अगर यहां पर क्या होना चाहिए बेटा जी, ऐसा होना चाहिए जैसे यहां था एच और एक बी आर अलग अलग, एच और एक सी एल अलग अलग, राइट। तभी आप उसको क्या कैटेगरी में रखेंगे, जियोमेट्रिकल। बेटो बात समझ में आई क्या? पक्का? नेक्स्ट। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे यार बातें कर रहे हैं यार, भाई शांत बैठो ना, बहुत इतना बड़ा सा तो टॉपिक है यार। शांत बैठो वरना उलझ जाएगा, फिर शीट दूंगा वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। जी, आप मुझे देखकर बताइए स्पाइरो है या बाईसाइक्लो? और सर ने बोला था स्पाइरो की ट्रिक ये है कि ऑड हमें रिंग चाहिए। तरीका ये देखो, एक एक प्लेन पर एक रिंग रहती है, जैसी दूसरी आती है ना तो उसके जो सेंटर होते हैं ये इसको रिपेल करके ना ऐसे 90 डिग्री घुमा देते हैं रिंग को। फिर तीसरी आएगी फिर स्ट्रेट आएगी, तो पहली और तीसरी का ही कॉम्बिनेशन है, ये कहना है मेरा। इसका मतलब ये हो गया सर ये पहली दूसरी खत्म, यहाँ जाइए, ये फर्स्ट है ये सेकंड है ये थर्ड है, बन सकता है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम भी, और इस कार्बन में देखेंगे तो ये डी और ये टी डिफरेंट है, ये डी और ये टी ये भी डिफरेंट है। सर यस इट कैन शो द जीआई, बोलो यस और नो। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ, जैसा आपने बाईसाइक्लो या स्पाइरो में किया सेम काम आपको किसके साथ करना है बेटा जी, बाईफिनाइल में भी करना है। सर क्या अंतर है दोनों में? यहाँ कार्बन कॉमन नहीं होता, एक से दूसरे कार्बन से अटैचमेंट होती है। यहाँ एक रिंग या दो रिंग खत्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ एक रिंग या दो रिंग या तीन रिंग बिल्कुल होगा। इस रिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये देखा NO2, ये देखा मिथाइल, ये देखा NO2, ये देखा मिथाइल, यस इट कैन शो द जीआई, क्योंकि यहां मुझे डिफरेंट चाहिए, यहां मुझे डिफरेंट चाहिए एक दूसरे से, यही रीजन है कि इट कैन शो द जीआई। बोलो लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आपको सबसे पहले देखना है कितनी रिंग्स है, अगर वो ऑड नंबर है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी है कि उस रिंग पर लगे हुए जिनसे आप सिस ट्रांस बनाओगे दैट मस्ट बी डिफरेंट। तो वहां पर मुझे दिखाई दिया CH3 और NO2, यहां पर भी मुझे डिफरेंट दिखाई दिया, मतलब ये दोनों सेम ना हो, बस ये कहना है। नोट करेंगे भाई सभी, अंशिका सैनी, दक्ष, देवेश, गीतांश, माधव, मन्नत, मिष्टी, नील, स्नेहासी, सुहाना, तारुष, ईशा, विशाल। बेटा बातें नहीं प्लीज। देवांश तू बातें कर रहा है बेटा, सीधा बैठ, दोस्त साथ में मिल गए तो बातें मत कर। पेन चुबा रहा है वो, कितना अच्छा हो, यहाँ थिएटर वाली चेयर लगवा दूं तो मैं, है ना, प्लीज बढ़ा देता हूँ। एक बार फिर से समझा दो ये क्वेश्चन कैसे होगा सुहाना। बेटा जी मैं ये कह रहा हूं एक रिंग और दो रिंग मुझे चाहिए, इसके लिए कैसा, ऑड रिंग, ऑड नंबर ऑफ रिंग चाहिए, प्लस रिंग है तो ऑब्वियस है RRS ऑटोमेटिकली हो जाता है, प्लस जो साइड में है ना ये A और B मस्ट भी डिफरेंट, जैसे BR है तो यहाँ डिफरेंट है आयोडीन, आयोडीन है यहाँ डिफरेंट है BR, अगर ये सेम सेम हो जाते तो नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर साइड वाले जो है ना दैट मस्ट बी डिफरेंट आना, मैटर नहीं करती वो, हाँ वो कहीं भी हो, कहीं भी हो। समझ में आया बेटा? तो आना, बस शांत बैठ अब तू, बिल्कुल चुप बैठ, बहुत बढ़िया वाली चेयर लगवाऊंगा अगली साल, ठीक है? वो लगवा दूं, बेड लगवा दूं, आराम से सो के पढ़ो, है ना, लंबी वाली। मुझे लगता है जितने कम आराम में पढ़ोगे ना उतना ज्यादा कंसंट्रेट होके पढ़ोगे। फिर तुम ज्यादा आराम में आ जाओगे।
आगे बढ़े बेटा। मनिका, नोट हुआ? तरीका क्या सीखे आप लोग? या तो ऑड पाई या तो ऑड रिंग। अब रिंग चाहे स्पायरो है, चाहे बाईसाइक्लो है, चाहे आप लोगों का बाईफिनाइल है, और साइड वाली पोजीशन अमन क्या होनी चाहिए बेटा जी? दैट विल बी डिफरेंट। इतना डेटा पता हो, काम सेट हो जाएगा। आगे बढ़े। देवेश चौबे, क्या हुआ भैया तुम्हें? तबीयत खराब कर ली? बस अब बातें नहीं बेटा जी, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखेंगे। कल से तबीयत खराब, पहले बाल कटवा, पहले बाल कटवा, फिर देख तबीयत ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। छोटे छोटे बाल लग बिल्कुल। आगे बढ़े। बाल भी तो खुराक खाते हैं भाई, बॉडी की क्या मतलब। तुम देख लो, जिस आदमी के बाल जितने ज्यादा बड़े होंगे ना, उसकी गर्दन उतनी पतली होगी। देख लेना, लगा लेना आप अंदाजा। जितने बड़े बाल होंगे उतनी गर्दन पतली होगी। गर्दन पतली जानता ना। आ जाओ। किसमें? गर्दन में? इधर आ। हाँ पूछते हैं, सुनो 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 सुनो। बेटा इधर देख प्राचिता, एल्काइन विल नेवर शो जीआई ड्यू टू द लीनियर स्ट्रक्चर। आप एक बात बताओ, सिस ट्रांस बनाओगे किसके साथ? अब यहाँ कोई हाइड्रोजन तो है नहीं जो आप इसको रिस्पेक्ट में दूसरे के रिस्पेक्ट में दे दोगे, तो यहाँ तो जीआई का कोई सवाल है ही नहीं। ठीक है जी। अब मैं कंबाइंड इफेक्ट से चीजों को पढ़ा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए भाई सभी। सी, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे जहां एक रिंग हो और एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो, तो आप पचड़े में मत पड़ जाना एक में कि आप एक और दो बांध के इसको कैंसिल करो। आप बोलना सर यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, ये देखते हैं सर ये दोनों हाइड्रोजन, ये तो कंडीशन तो है, लेकिन ए और बी ये सेम होने की वजह से ये जीआई नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ऐसे लेफ्ट में आओगे तो ये कार्बन 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 कार्बन, ये भी लेफ्ट वाला भी सेम सेम आ रहा है और राइट वाला भी सेम सेम आ रहे हैं। ए और बी मस्ट बी डिफरेंट, जबकि यहाँ पर ए बी क्या आ रहे हैं बेटा जी? सेम आ रहे हैं। तो को समझ में आ रहा है ए बी क्या बोल रहा हूँ? जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो है, इसके साथ वाले ये एटम अगर सेम आ गए तो किसी भी सूरत में जीआई नहीं होगा। इधर आमन, नेक्स्ट देख बेटा, देखो सर यहाँ तो डिफरेंट है सर, ये भी डिफरेंट है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ देखना कार्बन कार्बन कार्बन, इससे नेक्स्ट पे चले कार्बन कार्बन, इससे नेक्स्ट पे चले कार्बन अगला कार्बन, तो सर ये वाले तो सेम हो गए ना सर, इसका मतलब ये भी जीआई नहीं शो करेगा। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ आ जाते हैं सर, ये एच है सर, यहाँ आ जाओ, ये अरे भगवान, यहाँ आ जाओ सर, ये फ्लोरीन क्लोरीन कर सकता है। यहाँ आ जाते हैं तो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है सर, अगला कार्बन है, अगला भी कार्बन है, लेकिन अगला बी आर है और यहाँ सी एल है सर, इट मे शो द जीआई। मैं यहाँ पर ई और जेड फॉर्मेशन निकाल सकता था, मैं यहाँ पर ई और जेड फॉर्मेशन निकाल सकता था, यही रीजन है। यस इट कैन शो द जीआई। पूछ दे नहीं, इट विल शो, ठीक है ना, इट विल शो, इट मस्ट शो, ऐसे समझो। मैंने बोला तुम लास्ट क्लास में एब्सेंट थी क्या? पढ़ के आई हो वाली क्लास या नहीं? मजे मजे, एम यू एन, देखो बेटा क्या था, एम यू एन था ना, बढ़िया। ये ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं है समझ में भाई, बाकी नोट करेंगे सभी। अब मैंने बोला बेटा डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, तो ये नहीं जीआई होगा। एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, सेम सेम तो नहीं होगा। यहाँ भी, यहाँ इथाइल, यहाँ मिथाइल है, यहाँ एच है, तो ये तो जो है नहीं शो करे, ये तो कंडीशन में है कि कर देगा। लेकिन यहाँ से अगर देखें तो ये पिक्चर क्या आ रही है? सेम आ रही है। यहाँ देखते हैं दोनों सेम बन रहे हैं, दोनों सेम बन रहे हैं, यहाँ डिफरेंट है, और इस डबल बॉन्ड को सिस्टम मान के यहाँ देखते हैं तो यहाँ डिफरेंट है। यस इट विल शो द जीआई। बेटा श्लोक, दिवित और ये रुद्रांश, अब तीनों को या तो मैं क्लास से बाहर भेजूंगा, थोड़ी सी आवाज आ गई तुम लोगों की, क्या काम की बात कर रहे हो मत करो लेकिन।
अभी सारे केस आएंगे, घबरा मत, हेट्रोसाइक्लिक वाला केस भी आगे, ठीक है। उस केस में जो है जीआई शो करेगा। एक बार पढ़ा देने के बाद फिर आप डाउट लीजिएगा, ताकि कनेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं बेटा ये। आगे बढ़े। मन्नत, माधव गुप्ता जी, स्नेहाशीष, तारुष, तिशा, वेदांश। और ये टॉपिक ऐसा है जो बच्चे छुट्टी मारते हैं ना भाई, उनके लिए तो दुविधा है। और हमसे नहीं समझ में आता तो ऑनलाइन ये मिलेगा भी नहीं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। 15-15 मिनट की वीडियोज हैं यार, हम लोग 2-2 घंटे पढ़ा रहे हैं, जीआई कोई 4 घंटे पढ़ा रहा हूँ इसको लगभग। तो वहां तुम्हें 15 मिनट की, 16 मिनट की, 1 घंटे की वीडियो मिल जाएगी जीआई की ज़्यादा से ज़्यादा। तो कलेक्टिव डेटा तो फिर भी आप लोगों के दिमाग में कम ही रहेगा ना वहां से। मेहनत करो बढ़िया बढ़िया तरीके से। बैक को थोड़ा पीछे करें, मेरे पैर में लग रहा है। बस 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 बस, पूछो। डबल बॉन्ड पे, ठीक है ना, डबल बॉन्ड पे देखते हैं। डबल बॉन्ड पे एक पाई बॉन्ड दिखाई दे गया, एक ये वाले किस बात पे जज किया, देख सिस ट्रांस बनाना है तुझे, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, यहां से ये कुछ सेम आ रहे हैं दो चीज। अगर ये दो चीज सेम आ गई तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन ही नहीं थी, तो ये जीआई होगा नहीं होगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ, ये लग रहा है जैसे सेम है, लेकिन यहाँ बी आर और यहाँ सी एल है, दैट इज डिफरेंट। तो मैं यहाँ ई जेड की ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता हूँ। देखो यार, ऐसे रट्टा मत लगाओगे बिल्कुल लास्ट वाले को, फिर क्या होगा, मैं बोल दूंगा हाँ, फिर तुम उसको थंब रूल बना दोगे, सवाल आएगा कुछ और, तुम फिर समझोगे कुछ और, होगा कुछ और, नंबर 0 या -1, तो वो ठीक नहीं है। फिर रट्टाबाजी मत करो, आप कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करो। अभी तक के पूरे कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को 1-2 बात बताई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब भी मैं जीआई को पढ़ रहा होता हूं तो मेरे दिमाग में ये होता है कि जीआई की कंडीशन है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्लस जो एटम है जिस पर ए एंड बी देख रहे हैं, उसमें वो ए और बी मस्ट बी डिफरेंट, वो सेम नहीं होने चाहिए। अब आधे से ज्यादा सवाल तो उसी में एलिमिनेट हो जाएंगे, वो सेम मिलेंगे आपको। मेरी बात समझ में आ रही है। फिर आपको वो वाला बता दिया कि तीनों पाई बॉन्ड हो या 3 रिंग हो, तो फिर कैसे काम करना है वो डेटा भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया। चलिए, अब समय आ चुका है कुछ आगे पढ़ने पढ़ाने का। चलिए बताइए, इस कंपाउंड को आप खुद देखकर बताइए, क्या ये जीआई शो करेगा? कितने बच्चे कह रहे हैं नहीं करेगा? रेज योर हैंड। 2000 में तो नहीं करेगा, शाबाश। 2000 विद करेगा, 1 2। देखिए, पढ़ाते पढ़ाते ना मुझे ना बच्चों की परख थोड़ी सी हो गई है, मतलब उम्र में चाहे भले मुझे आप बाकी टीचरों से कम समझो, हालांकि मैं हूं नहीं, मेरी ठीक ठाक उम्र है 40-42 साल, तो लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि मेरे एक्सपीरियंस में ना मैं बच्चे की तरफ से पकड़ जाता हूं कि ये बच्चा सेलेक्ट होने वाला है या कितनी मेहनत पर ये सेलेक्ट होगा। अगर मुझे दिखता है ना बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, तो मैं उसके साथ लग के काम भी करता हूँ। मुझे लगता है वो, तुम्हें ये बात कोई बोलेगा नहीं, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हर कोचिंग के अंदर एक होता है बैंकर, एक होता है रैंकर, और हमेशा टीचर चाहता है कि रैंकर पे काम करे, क्योंकि जब रैंकर पे काम करेगा बैंकर ऑटोमेटिकली आएगा। नहीं समझ में आ रहा? मैं गुप्त ज्ञान बता रहा हूं तुम्हें। लेकिन मेरे यहां पर आप देख रहे होंगे, किसी भी टाइप का बच्चा हो, एक बार मुझसे बस मेरी फ्रिक्वेंसी मैच कर ले, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, चाहे जल्दी बोल रहा हूँ चाहे धीरे बोल रहा हूँ, एक बार मैच कर जाए बस उसकी फ्रिक्वेंसी दिमाग में, मैं उसको अपनी तरफ खींच लेता हूँ और बना देता हूँ उसको रैंकर। लेकिन कंडीशन वही अप्लाइड है, फ्रिक्वेंसी मैच करनी चाहिए। मैं जाके पकड़ के उसको बिल्कुल खींचने की कोशिश नहीं करता, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए, हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ। बिल्कुल बैठ जाओ आगे मस्ती में तो कुछ नहीं होगा। मुझे डाउट पूछने वाले बच्चे बहुत बढ़िया लगते हैं, लेकिन समय पे पूछें। आगे देखो बेटा, जैसे 1 है, ये 2 है, ये 1 है और 1 क्या है बेटा जी? 2। तो 2 रिंग होने की वजह से आप सीधा सीधा इसको बोल दो, सर इट इज नॉट ए ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पर जिसने नॉट सोचा वो अभी मेंस कैटेगरी में ही फ्लो कर रहा है। इस सवाल का आंसर है यस, दे कैन शो या इट कैन शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब कैसे समझ,
तूने इस कार्बन से इस कार्बन को मैच किया और तूने बता दिया दो रिंग है सर, इसमें कोई जीआई सेंटर नहीं होगा, मैंने भी माना, लेकिन अभी इसको भूल के जरा इस रिंग के बारे में सोचियो। और अगर सोच सकता है तो जरा याद कर वो बात पुरानी, जब बेसिक बात सर ने बताई थी, याद कर। याद आ रहा कल की क्लास कि सर इस रिंग के अंदर भी आप सिस और ट्रांस देख सकते हो। तो अब यहां पर माना स्पाइरो कंडीशन में तो नहीं है, लेकिन इन दोनों सेंटर्स में मैं कह सकता हूं यस दे कैन बी सिस और ट्रांस, यानी कि ये वाला जो सेंटर है ये बेसिकली जीआई सेंटर काउंट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दे दो। अरे पल्ले पड़ा भाई, मैं कहता ये रिंग ना होती, यहाँ केवल ये लिखा होता तो तुम नहीं कहते कि CH3 ऊपर है, ये भी CH3 ऊपर है, ऊपर ऊपर है तो सिस, ये ऐसे उल्टा ही कर देता तो नीचे ऊपर नीचे हो जाता तो ट्रांस। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। तो बेसिक बातें यार, थोड़ा सा माथा चलाओ ना अपना। आप लोगों को सारी कंडीशंस तो मैं बता ही चुका हूं, अब सवाल सवाल रह गए हैं, सोचिए। तो सर यस इट कैन शो द जीआई, ओवरऑल पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल कैन शो द जीआई, ये सवाल होता है। सी अगला, ये ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है मोस्ट, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो सर ये जीआई होने की कंडीशन है ही नहीं पहली बात, लेकिन ये डबल बॉन्ड है सर, और यहाँ ये ऐसे CH3, आप तो जानते हो सर CH3 तो H भी होगा, तो ये तो हो गया आपका सिस्टम, और सिस्टम के पास H भी होगा, तो यहाँ पर कितना हो गया बेटा, ये डिफरेंट, और ये देखो हाइड्रोजन, और ये भी डिफरेंट, तो यस इट कैन शो द जीआई। तुम्हें पल्ले पड़ा, डबल बॉन्ड ए बी, ए बी, कुछ तो बोल दो। ये नहीं करेगा, ये कैसे करेगा, ट्रिपल बॉन्ड है, ये करेगा, तो पूरा मॉलिक्यूल करेगा, ऐसा होता है, पूरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, जीआई शो करेगा। भाई साहब मैं समझा पाया कि आप लोगों को, बोलो। एक बात और सुन ले मनी का, अगर लॉन पेयर तुझे दिख जाए दो, कोई सी भी कंडीशन हो, इट विल शो द जीआई, चाहे स्पायरो चाहे बाइसाइक्लो चाहे फलाना चाहे ठिकाना। लॉन पेयर दो दिखे तो जब दोनों लॉन पेयर एक साथ होते हैं तो सिन, अपोजिट होते हैं तो एंटी, ये केस मैंने आप लोगों को कल की क्लास में पढ़ाया था। तो ये वाला डेटा भी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अभी पहले इतना नोट करो, अभी पहले इतना नोट कीजिए स्पीड में। पूछ बेटा, मैंने बोला स्पाइरो एंगल से देख रहा है अगर तू, तो इस वाले कार्बन में और इस वाले कार्बन में जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, क्योंकि एक ऐसे और एक ऐसे। तेरी बात सही है, लेकिन जो अकेली रिंग है, अकेली रिंग के इस कार्बन पर कुछ लगा हुआ है, इस कार्बन पर कुछ लगा हुआ है, इस कार्बन पर डिफरेंट है, डिफरेंट है, यहां भी डिफरेंट है, तो दे कैन बी सिस एंड ट्रांस। ये बात कल की क्लास में ऐसे सिखाई थी, करिए आराम से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर लेक्चर को 2 बार देखा करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर लेक्चर को 2 बार देखा करो। अनुष्का, कार्तिक समझ में आया? अब तो डेली आगे बैठेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो बैठता है वहां बिल्कुल पीछे कोने में जाके, आज लेट आया होगा पक्का, तभी आगे बैठा है। चले भाई आगे, नंबर मिल गए स्कूल वाले, बताया नहीं है तूने मुझे, बताने लायक नहीं है। ये दोस्त नहीं है बेटा, ये दोस्त के रूप में छुपे हुए है ना। चलो इधर आओ, मिक्स्ड कंपाउंड के अंदर देखते हैं बेटा जी, बहुत ध्यान से सुनिए। मिक्स्ड कंपाउंड में एक होता है मेरे पास स्पायरो और एक अलीन, दोनों सिस्टम को अगर मैं जोड़ देता हूं, जैसे मैंने बोला बेटा ये 1, ये 2 और ये 3, मिक्स करना है आप तुम लोगों को, ठीक है, मिक्स करके ऑड इवन देखना है। तो आपको चाहिए मिक्स वाले में ऑड, ऑड के बाद बेटा जी आपको देखना है ए और बी मस्ट बी डिफरेंट। आपने देखा 1 2 3 तो सर कंडीशन अप्लाइड है, लेकिन सर यहाँ एक एच और एक मिथाइल, सही है सर, मजे ही मजे, और यहाँ भी दोनों डिफरेंट। देखो भाई मैं जब बोल रहा हूँ ना डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब ये चारों डिफरेंट नहीं है, इस कार्बन सेंटर पर ये दोनों डिफरेंट, इस कार्बन सेंटर पर ये दोनों डिफरेंस, तो सर क्या ये जीआई शो करेगा? करेगा। नोट करिए, नोट करेंगे सभी, बहुत जल्दी से इसको नोट करेंगे। दिव्यांशा समझ में आ रहा है? दिव्याना समझ में आ रहा है बेटा? अभी सवाल पूछूंगा तो उससे। स्कूल में नंबर मिल गया भाई नितांत?
कितना लाया तू? और इसके आरोही पक्का देख ले। बस बातें नहीं बेटा, बेटा जी बातें नहीं प्लीज, प्यारे बच्चों बातें नहीं। बस 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 बस। अगला कॉन्सेप्ट ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सवाल है, कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो भाई, पहले आप बताइए, इसमें बताइए पहले ऑड ऑड सिस्टम आ रहा है या इवन सिस्टम आ रहा है? 1 2 3। अब इसके बाद यहाँ देखिए डिफरेंट, और ये भी क्या है इस कार्बन पर डिफरेंट, ये डिफरेंट है और ये भी क्या है डिफरेंट। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब इट विल शो द जीआई। कितना सिंपल कर दिया मैंने यार। यहाँ बताइए जरा, ये 1 ये 2 ये 3, ये डिफरेंट ये डिफरेंट ये डिफरेंट, और इस पर हाइड्रोजन ये डिफरेंट, इट विल शो द जीआई। यहाँ आ जाओ, ये 1 ये 2 ये 3, अरे क्या बात है, गुड वेरी गुड। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट 1 2 3 4 5। अब देखो नॉर्मल बच्चे को सवाल सामने आ जाए और कोई पूछे जीआई है, कांपने लगेगा वो, लेकिन वाया ट्रिक आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। और ट्रिक के पीछे लॉजिक क्या है कि सर एक प्लेन ऐसा तो दूसरा ऐसा, तो ऑड में ही वो प्लेन आता है जो सेम प्लेन होता है बेसिकली। ठीक है, तो इसका मतलब ये और ये इस कार्बन सेंटर पे डिफरेंट है, डिफरेंट है, यहाँ ये डिफरेंट है, डिफरेंट है। यस इट विल शो द जीआई। बोलो गेम समझ में आया? नोट करो, नोट करिए स्पीड में, नोट इट डाउन। सुनो भाई, पर ठीक है भाई, अपनी अपनी आस्था है। क्या पढ़ा रहा था मुझे याद दिलाओ? जीआई। सुनो सुनो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है इसका। अच्छा सुनो, सुन ले, मान ले ये एक सी रिंग आ जाए एक, पता, इसमें डबल बॉन्ड ऐसा आ जाए और यहाँ कुछ आ जाए ऐसे, या कुछ भी ना ऐसे जाए, तो क्या ये जीआई शो करेगा? तो नहीं करेगा। यहाँ एक हाइड्रोजन ऐसे है, एक ऐसे है, मान लो यहाँ Cl लगा देता हूँ, यहाँ Bl लगा देता हूँ, नहीं इस डबल बॉन्ड की वजह से बता मुझे। तो देखो इस डबल बॉन्ड की वजह से ये सिस है, ये अगर अंदर आ जाए हाइड्रोजन तो ट्रांस हो जाएगा, तो ये कर सकता है लेकिन नहीं करेगा। अब बहुत ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं अप टू 7 मेंबर्ड, 7 मेंबर तक डबल बॉन्ड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसी सिस तो बनता है लेकिन ट्रांस में जैसे आ जाता है तो रिंग के अंदर खतरनाक स्ट्रेन पैदा हो जाता है, अंदर नहीं ले सकता भाई ये किसी को। जो लॉजिक क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो मुद्दे की बात यह है कि यहां से सिस तो बना देगा लेकिन ट्रांस नहीं बना पाएगा। बोलो पिक्चर क्लियर है? तो ये फंडामेंटल बातें आसानी से क्लियर होती है, लेकिन जैसे ही मेंबर हो गए 8 मेंबर, अब तुम डबल बॉन्ड बना दो तो ये सिस भी बना देगा और ट्रांस भी बना देगा, क्योंकि रिंग का साइज क्या हो गया बेटा जी? बढ़ गया। रिंग का साइज क्या हो गया? बढ़ गया। एक बार दोबारा बता देता हूं, आज की क्लास में मैं आया थोड़ा लेट, और इसके बाद जो है हम लोगों ने पढ़ा सीधा सीधा जीआई की कंडीशंस, और सीधा सीधा पढ़ा दिया आपको एलीन सिस्टम। एलीन में बताया कि भैया ऑड नंबर देखना है, स्पाइरो में ऑड नंबर देखना है, बाईसाइक्लो में ऑड नंबर देखना है, बाईफिनाइल में ऑड नंबर देखना है, दोनों तीनों के कॉम्बिनेशन में आ जाए ऑड नंबर देखना है, और सराउंडिंग वाले देखने हैं डिफरेंट है। यही कहानी सुनाई मैंने। इसके बाद अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि सर एक ही रिंग है, अगर मोनोसाइक्लिक रिंग है और अंदर डबल बॉन्ड है, तो उसकी वजह से सिस ट्रांस बनेंगे नहीं बनेंगे, डिपेंड करता है वो कितने मेंबर की रिंग है। अगर वो 7 मेंबर की रिंग है, बिग नो, नहीं बनेंगे, कुछ भी कर लो, उस पर्टिकुलर रीजन की वजह से कोई नहीं होगा भैया। अब जैसे इस सवाल के अंदर मैं देखूं, ये तो बना रहा है, ये वाला कार्बन तो बना देगा, इन दोनों के बीच में तो स्टीरियो सेंटर है, लेकिन इस डबल बॉन्ड की वजह से नहीं है, ये कहना है मेरा।
बोलो लॉजिकल बातें समझ में आ रही है। लेकिन जैसे ही 8 मेंबर में जाता है तो स्ट्रेन जो है कम हो जाता है, बड़ी रिंग होती है, तो अब हाइड्रोजन अंदर बाहर आ सकता है। उस पर्टिकुलर केस में बोलूंगा सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। और उसके अंदर भी बताऊं 8 से लेके 11 मेंबर तक सिस ज्यादा स्टेबल है ट्रांस से, और 12 अनवर्ड ट्रांस ज्यादा स्टेबल हो जाता है सिस से। ये बहुत आगे की बात मैंने आपको बता दी, लेकिन जो सीख गया वो अच्छी बात है, मैंने आगे नोट भी कराई हुई है। इतनी बातें आपको समझ में आई मैंने क्या बोला? पक्का इसमें फंसना तो नहीं है आप लोगों को किसी को। बहुत ध्यान से आप लोग अगली कहानी को मुझे पढ़ाने दें। सी एंडोसाइक्लिक है। एंडोसाइक्लिक का मतलब समझो, अंदर एंडो, एंट्री, एंडो, एक ही बात है। एग्जिट, एक्सो। बोलो मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहीं से उठाए मेट्रो से, बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये एंडो और जो है एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड, जीआई ऑफ एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड, मैंने आपसे पहले ही बोला है 7 मेंबर्ड से पहले पहले एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में कोई जीआई प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्म तो बन जाएगी, सिस फॉर्म तो बन जाएगी, ट्रांसफॉर्म नहीं बनती, जिसकी वजह से पूरा जीआई कैलकुलेट आप नहीं कर सकते। तो वही लिखा हुआ है अंग्रेजी में, देखो इन केस ऑफ एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। आवाज लो आ रही है, कैसी बात कर रहा है? इसमें भी दिक्कत है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार बताएं, क्या मेरी वॉइस कम आ रही है क्या? एक बार जल्दी से मुझे बताएं, क्या मेरी वॉइस कम आ रही है क्या? मन्नत, सुहाना, दक्ष, ठीक आ रही है ना? सही आ रही है सर वॉइस, ठीक है। सुनो रे, मैंने बोला इन केस ऑफ एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड्स ट्रांस ओरिएंटेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ट्रांस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, बट बिफोर 8 मेंबर्ड रिंग, आफ्टर डेट, आफ्टर 7 मेंबर्ड रिंग यानी कि 8 मेंबर्ड ऑनवर्ड, इट विल गिव द जीआई अक्रॉस एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। ये क्यों हो रहा है? लेस स्टेरिक रिपल्सन या लेस एंगल स्ट्रेन, आप इसका रीजन दे सकते हो। इन केस ऑफ एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड्स इन 8 to 11 membered ring, this is more stable than trans, but after 11, that is 12, trans is more stable than cis form। बस अब ये लॉजिक समझ लो आप लोग, कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। मैंने क्या बोला? 7 मेंबर तक की रिंग में एक डबल बॉन्ड हो, कोई तुमसे पूछे सिस होगा, ट्रांस बोलना नहीं पता, कोई जीआई नहीं है, कोई जीआई उसके अंदर नहीं है। 8वें पे जीआई है, 9वें पे जीआई है, ऑनवर्ड जीआई है, लेकिन 8, 9, 10, 11 में सिस ज्यादा स्टेबल है ट्रांस से, और 11 के बाद यानी कि 12 ऑनवर्ड ट्रांस इज मोर स्टेबल। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं? देखो पेपर में कैसे सवाल घुमाता है, वो आपसे यही नहीं बोलेगा, वो आपसे पूछेगा इसकी ट्रांसफॉर्म और इसकी ट्रांसफॉर्म, विच फॉर्म इज मोर स्टेबल। अब जो कमजोर दिल का, कमजोरी से पढ़ा हुआ बच्चा जो होगा ना, वो क्या काम करेगा? वो कुछ भी लिखेगा यहाँ, जैसा उसके टीचर ने बता दिया कि हायर मेंबर में जाओगे सिस ज़्यादा स्टेबल होने लगती है, तो वही क्या काम करेगा, यहाँ सिस लिखाएगा कि भैया इन दोनों में देखें तो इसकी सिस ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन सच्चाई कुछ और है, आप देखोगे इन दोनों में से सिस इसकी स्टेबल होगी और इसकी कौन सी स्टेबल मिलेगी? ट्रांस, क्योंकि यहाँ मेंबर 12 या 12 से ज़्यादा नजर आ रहे हैं। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बेसिक डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है। मैं अब आपको 2-4 सवाल करा रहा हूँ, फिर नोट करना। सुनो, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। तो आना बता बेटा कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? सर ये तो 6 है, और 6 कार्बन है, तो क्या जीआई की पॉसिबिलिटी है डबल बॉन्ड से? सर मतलब ही नहीं है। यहाँ आ जाओ सर, ये CH3, क्या यहाँ एक और H होगा? अरे नलायको, ये तो पाई बॉन्ड है, काहे का H यहाँ? तो इसका मतलब यहाँ कोई जीआई सेंटर नहीं है, यहाँ कोई जीआई सेंटर नहीं है, यहाँ एक बन सकती है पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और ये भी, ये वाला ये पूरा हो जाएगा ना डिफरेंट है, तो यानी कि यस देयर इज ए जीआई सेंटर। और जीआई सेंटर एक काउंट करते हैं, जैसे जीआई तो हो गए सिस और ट्रांस 2, लेकिन जीआई सेंटर कितने हो गए? नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर या जीआई सेंटर, दैट इज 1। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? यस इट